और इस वक्त बिहार से आपको देखिए बड़ी खबर बता दें, एसआईआर की खबरें आप देश भर में पॉलिटिकल रिएक्शंस के रूप में देख रहे हैं, लेकिन बिहार में जो मुद्दे छाए हुए हैं उन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। लेकिन उससे पहले जो घोषणा पत्र है वो जारी होने से भी पहले जो मुद्दे हैं वो कैसे नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, रैलियों में, मंचों से गूंज रहे हैं, जिसमें वक्फ कानून का भी जिक्र आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी और जनता ने अगर उन्हें आशीर्वाद दिया तो वक्फ संशोधन कानून को फाड़कर कूड़े में फेंक देंगे। और उनके इस बयान पर अब यहाँ का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि अगर तेजस्वी की सरकार आ गई तो वक्फ कानून को छोड़िए, बिहार में शरिया कानून लागू हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। वक्फ कानून को लेकर मौजूदा विवाद में सबसे पहले ये बयान आया। आरजेडी नेता कारी शोएब ने एक मंच से वक्फ बिल को फाड़ने की बात कही और अपने एमएलसी की यही बात तेजस्वी यादव ने एक अलग कार्यक्रम में दोहरा दी। भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, इस क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले जाए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तेजस्वी यादव जी ये भूल चुके हैं कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पार्टियां बनाती हैं। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना और मुख्यमंत्री बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। तेजस्वी यादव जी को ये याद रखना चाहिए कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून का विषय नहीं है, वो तो बिहार में शरिया लागू कर देंगे। तेजस्वी के इस बयान पर लगातार राजनीतिक पलटवार हो रही है। जेडीयू ने सवाल उठाया है कि जब संसदीय समिति में बात रखनी थी तब आरजेडी मौन क्यों रही और अब पार्टी चुनाव से पहले ये मसला क्यों उठा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी तो राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र राजनीतिक दल है, नहीं तो वो दस्तावेज दिखाएं तेजस्वी यादव, उनके हस्ताक्षर से कहाँ क्या पार्लियामेंट्री पार्टी को कोई सलाह दिया गया? पार्लियामेंट्री कमेटी को राबड़ी देवी के हस्ताक्षर से गया, लालू जी के हस्ताक्षर से गया। तो जब सलाह देना था तो उस समय तो आपने कोई मंतव्य दिया नहीं। ये कहाँ इसको कोलंबिया समझा हुआ है या इसको युगांडा समझा हुआ है या बनाना कंट्री समझा हुआ है? क्या समझा हुआ है इसको? जिसके दिमाग का खाना खाली हो वही ये बात कर सकता है। ये चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये सेडिशन का मामला बनता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पास हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कुछ धाराओं में रोक लगा दी थी। अब देखिए, यहाँ पर वक्फ कानून को हटा देंगे, सरकार आ गई, ये दावे किए जा रहे हैं, ये वादे किए जा रहे हैं, प्रॉमिस। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आई जहां पर मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम कर दिया गया है। योगी सरकार ने फैसला क्यों किया, देखिए। पहले इलाहाबाद हुआ प्रयागराज, फैजाबाद बदलकर किया अयोध्या, अब आ गया मुस्तफाबाद का नंबर। तो अब ये साफ हो गया है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के एक और इलाके का नाम बदलने वाला है। इस इलाके का मौजूदा नाम है मुस्तफाबाद। ये इलाका लखीमपुर खीरी का है। मौजूदा नाम मुस्तफाबाद, भविष्य का नाम कबीरधाम। लखीमपुर खीरी में है मुस्तफाबाद।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी के मंच पर पहुंचे और उन्होंने यहां पर साफ कर दिया है कि यूपी सरकार धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार कर रही है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था, लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। सीएम योगी ने ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी सरकार सभी धर्मस्थलों के सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार का काम कर रही है। आज हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भी हर धर्म स्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए, वहां पे जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, यात्री विश्रामालय बनने चाहिए, रेन बसेरे बनने चाहिए और हर प्रमुख स्थलों का हम पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी स्थलों के साथ साथ हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। तो वहीं सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया कि जब वो इस इलाके में आए तो उन्होंने गांव का नाम पूछा तो उन्हें पता चला कि इस इलाके को मुस्तफाबाद कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रस्ताव मंगा करके यहाँ का नाम बदलने को कहा है। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि अब तक यूपी में कहां-कहां और कौन-कौन से शहरों इलाकों में ठिकानों के नाम बदले जा चुके हैं। शाहजहांपुर जिले में जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया। अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। वर्ष 2023 में प्रतापगढ़ जंक्शन को मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, अंतु स्टेशन को मां चंद्रिका देवी धाम अंतु और विश्वनाथगंज को शनिदेव धाम विश्वनाथगंज नाम दिया गया। वर्ष 2017 में इलाहाबाद जिले को प्रयागराज, 2018 में फैजाबाद को अयोध्या के तौर पर नया नाम दिया गया। तो वहीं मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के तौर पर बदला गया। जाहिर है उत्तर प्रदेश में अभी भी कई ऐसे नाम हैं जो आक्रांताओं के निशानियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बड़े शहरों और स्टेशनों के अलावा कई यूनिवर्सिटीज के नाम भी बदले गए हैं और बारी बारी से सबके नंबर आने वाले हैं। फिर चाहे वो कस्बा हो या फिर गांव, आक्रांताओं के नाम पर बसे इलाकों पर नाम बदलने का एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।